कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को तुलसी की डंडी का बहुत ही प्यारा सा उपाय गुरुजी ने बताया है। तो कार्तिक का जो महीना होता है बहुत ही पावन पर्व है। ये महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है और इस दिन को वो भी तुलसी का अगर हम कोई उपाय कर लेंगे तो हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अगर हमारे घर में धन संपदा की कमी हो, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया हो, हमारे हर काम में रुकावट आ रही हो, रोग हो, तो किसी भी तरह से मतलब कोई भी संकट हो, हम परेशानियों में घिरे हों, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि हम तुलसी की डंडी का ये उपाय कर लेंगे, तो हमारे जो जीवन के सारे कष्ट हैं, सारे हमारे दूर हो जाएँगे और बहुत ही विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप करें। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो ये कार्तिक का मास होता है, इसमें भगवान विष्णु, श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है और साथ-साथ में ही ये दामोदर मास भी कहा जाता है। भग इसमें जो है भगवान जो श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। तो इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जो जब हम इसका उपाय हम तुलसी से करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है दो गुरुजी ने बताया है कि हमें तुलसी की जो सूखी डंडी होती है उसको ले लेना है और इसे हमने मतलब पतली-पतली सी डंडी को तोड़कर हमें इस तरह से बना लेना है जे उसे बाती की तरह बना लेना है। मतलब सूखी हुई डंडियों को ले लेना है और उसको घी में डुबो देना है और फिर उसको क्या करना है हमें उसका दिए में लगाकर दिए की तरह जैसे हम उसमें लगा देंगे और उसमें घी में डुबोकर उसे दिए में रखकर फिर हम उसमें जलाएँगे और उसको इस तरह से जलाएँगे जैसे कि हम आरती उतारते हैं तो इस तरह से भगवान जी की मतलब तुलसा माता की आरती उतारेंगे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की भी आरती उससे उतार सकते हैं। तो इससे हमारे जो सारे कष्ट, सारे संकट सब हमारे दूर हो जाएँगे। तो इसलिए इस उपाय को आप ज़रूर कर लें और इसका ये उपाय करने का ये है कि इसका ये महत्व बढ़ जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो गुरुजी बताते हैं कि उसका जन्म इस पृथ्वी पर फिर दोबारा नहीं होता, वह भगवान के गोकुल धाम में जीवन भर के लिए विराजमान हो जाता है। तो गुरुजी बताते हैं कि विष्णु पुराण में कार्तिक खंड में वर्णन है कि 24 तरह के दीप होते हैं। तो और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ जो दीप है वो तुलसी की बत्ती वाला ही माना जाता है। तुलसी का जो हम ये लकड़ी वाला उपाय करते हैं ये दीप सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसको आप ज़रूर कर लेना और बत्ती भी 2 प्रकार की बताई गई है, एक लंबी बाती और एक गोल बाती। तो जो लंबी बाती होती है वो पितरों के निमित्त जलाई जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बत्तियों का भी अपना महत्व होता है और लंबी बाती को पितरों के निमित्त जो है हम जलाते हैं और साथ ही साथ जो हम देवी का पूजन करते हैं, किसी भी देवी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का, माँ पार्वती का, माँ गौरा का, किसी भी देवी का पूजन हम करें, तो उसके लिए जो है लंबी बत्ती ही जलाई जाती है। तो लंबी बत्ती इसलिए जलाई जाती है, इसके पीछे भी गुरुजी ने बताया है कि इसका ये कारण है कि हम लंबी बत्ती जो माता के पूजन में लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं अपने वंश की वृद्धि के लिए। माता जो है वंश की वृद्धि करने वाली होती है, जिससे हमारे वंश की, हमारे कुल की वृद्धि हो, इसलिए माताओं के पूजन में जो है दीपक में लंबी बत्ती लगाई जाती है। और जो देवताओं को पूजन होता है, चाहे भगवान विष्णु का हो, चाहे भोलेनाथ का हो, किसी भी देवता का पूजन हो, उसके लिए गोल बत्ती लगाई जाती है। इसका ये कारण है गोल बत्ती लगाने का कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप स्थिर हैं, स्थिर मन हैं और बैकुंठ धाम के वासी हैं, ऐसे ही हमारा मन भी स्थिर रहे और हम भी बैकुंठ धाम के वासी बने और हमारे कुल की भी वृद्धि हो। तो इस तरह ही गुरुजी बताते हैं कि 1 सहस्त्र बत्ती का भी नियम होता है। स्कंद पुराण में 1 सहस्त्र यानी कि 108 बत्ती का भी विवरण है। जिसने मतलब कोई तीर्थ ना किया हो उसका ये महत्व इसलिए बताया गया है, जैसे किसी ने जीवन भर कोई तीर्थ ना किया हो तो 100 की जगह 108 बत्ती बना ले या 100 ही बना ले, 100 बत्ती बना ले और फिर उसको जो है घी में डुबोकर हम किसी भी नारायण के मंदिर में या देवताओं के मंदिर में जाकर उसे अगर हम जला देंगे तो हमें वही फल प्राप्त होता है जो कि हम इतने तीर्थों में घूमने से हमें जो फल प्राप्त होता है। जिसने जीवन भर में कभी कोई तीर्थ यात्रा ना करी हो तो केवल वो 100-108 बत्ती देसी घी की जला ले, वो भी कार्तिक के इस महीने में, क्योंकि बहुत ही पावन ये पर्व चल रहा है। इसमें हम जितना दीपदान करेंगे, जितना हम ये पूजा पाठ करेंगे भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, भोलेनाथ की, जितना शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो हमें कई करोड़ों गुना इसका पुण्य फल हमें मिलता है। तो ये छोटे-छोटे से उपाय हैं जो कि गुरुदेव जी हमें बताते हैं स्कंद पुराण से, विष्णु पुराण से और ये शिव पुराण के भी उपाय हैं और बहुत ही ज़्यादा ये
जो है जीवन के कष्ट को हरने वाले उपाय हैं, इनको आप सबको ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह से क्या है, करने में कुछ नहीं जाता, छोटे उपाय होते हैं। अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से करेंगे और लगातार करते रहेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा गुरुजी बताते हैं कि ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी संकट नहीं है जो हमारा कट ना सकता हो। तो विश्वास के साथ इन उपायों को ज़रूर करें और अपने जीवन में खुशियाँ लाएँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री शंकर।